सो गाइस आज के दिन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में 332 ब्रेकआउट हुआ है और सस्टेन भी हुआ है। अब ब्रेकआउट और सस्टेन की कंडीशन आपको पता है कि हम किस तरह से चार्ट पर डिस्कस करते हैं। मतलब कि एक पर्टिकुलर लेवल जो कि रेजिस्टेंस है वहां पर स्टॉक ब्रेकआउट करे और सस्टेन करे, यानी कि उस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो क्या वो ब्रेकआउट आपको फर्दर देखने को मिलेगा, कैरी फॉरवर्ड होता देखने को मिलेगा। यही कुछ चीज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में हुई है। 332 2024 के पैटर्न्स के अकॉर्डिंग हम यहां पर डिस्कस कर रहे थे लंबे टाइम से। रिसेंटली आया भी वापस आपका 305 गिरा, फिर वापस 332 आज के दिन ब्रेकआउट हुआ है। अब क्या इस बार सस्टेनेबिलिटी बनेगी या फिर कंडीशंस वही मिलेगी जो पिछले कुछ महीनों में हुई थी। एक एक पॉइंट को यहां पर ध्यान से समझेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना और किसी भी पॉइंट पर आपको लगे कि ये चैनल सब्सक्राइब करने लायक है तो जरूर कर देना। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले आपकी डिविडेंड की अपडेट से। डिविडेंड की अपडेट वैसे मैंने कल भी आपके साथ डिस्कस करी थी। 11 अगस्त की कंपनी की रिकॉर्ड डेट है, यानी कि रिकॉर्ड डेट तक अगर आपके पास शेयर्स होंगे डीमैट अकाउंट में तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन यार स्टिल मैं अभी भी इस डिलेमा में हूं कि पता नहीं यार ये डिविडेंड रिटेल शेयर होल्डर्स मतलब कि सभी शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल है या फिर कुछ पर्टिकुलर मेंबर्स के लिए। क्योंकि देखो यहां पर क्लियर कट मेंशन है कि डिटरमाइनिंग द मेंबर्स एलिजिबल टू रिसीव डिविडेंड। ऑल्दो रिकॉर्ड डेट से पहले अगर आप इन्वेस्टेड होते हो, आपके डीमैट अकाउंट में होता है माल, तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल होते हो। ठीक है, लेकिन यहां पर स्पेसिफिकली मेंबर्स लिखा है, मेंबर स्पेसिफिकली लिखा है, तो स्टिल मैं अभी भी यहां पर डिलेमा में हूं कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, रिटेल शेयर होल्डर्स को हम लोगों को मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऑल्दो इस चीज पर एक क्वेरल भी आप लोगों का है कि भैया मिलेगा, गलत बताया आपने। हाँ देखो, मैं खुद आपको बता दूं कि यार मेंबर्स कंपनी का स्पेसिफिकली यहां पर मेंशन्ड है, तो अभी भी मुझे पर्सनली मैं पूरी तरह से बताऊं तो विश्वास मुझे नहीं है कि कंपनी दे रही है सभी को डिविडेंड। अगर दे रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ पर्टिकुलर मेंबर्स को दे रही है तो यहां पर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है वो चीज। बाकी देखते हैं जो भी यहां पर होता है आगे वो देखने को मिल ही जाएगा। और जो डिविडेंड आपका है ये 2024-25 फाइनेंशियल ईयर का है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का है जो कि ड्यू था आपका। और ये डिविडेंड की अनाउंसमेंट कंपनी ने करी थी 17 अप्रैल को। 17 अप्रैल 2025 को कंपनी ने डिविडेंड की अनाउंसमेंट करी थी 50 पैसे पर शेयर का डिविडेंड की वैल्यू के साथ में। तो आपको क्या लगता है? देखो ये मेरा ओपिनियन है कि कंपनी शायद से कुछ मेंबर्स को दे रही है। अगर आपको भी लगता है कि यस शायद कुछ मेंबर्स को ही दी है तो कमेंट बॉक्स में यस लिख सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं सभी को मिलेगा तो आप कमेंट बॉक्स में नो लिख सकते हो। ठीक है, बाकी देखते हैं आगे जाकर के यहाँ पर क्या होता है। बट एजीएम में काफी चीजें यहाँ पर खुल करके आ जाएंगी, वहां ज्यादा अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी। अब आज के सेशन में आपका वॉल्यूम ड्रॉप हुआ है। पिछले वीक के लास्ट सेशन में भी आपका वॉल्यूम ड्रॉप था, 36% की डिलीवरी थी, जो कि वीकली और मंथली बेस पर लो है। वीकली और मंथली बेस पर लो है, लेकिन क्योंकि स्टॉक पैटर्न बना रहा है तो स्टॉक ने अपने वॉल्यूम डिलीवरी के हट के आज के दिन ब्रेकआउट पर सस्टेनेबिलिटी की है। बाकी चीजें हमारे पास क्या है, आज के सेशन के अंदर आपके पास वही 37.67% के आसपास की डिलीवरी आई है। तो यहां पर डिलीवरी आज बड़ी है, थोड़ी सी क्या यहां पर बड़ी है, यस डिलीवरी पिछले सेशन से थोड़ा सा इंक्रीज आया है। 51.3 का आपका एमएफआई है, 63 का आरएसआई है। अब 60s और 50s के टेक्निकल्स हमको पता है एक चीज काफी अच्छे से कि ये टेक्निकल्स आपको कंसोलिडेशन दिखाते हैं, साथ में हल्की सी करेक्शन भी। लेकिन अगर आपके पैटर्न्स पॉजिटिव साइड पर ग्रोथ कर रहे हो तो यस यहां पर पॉजिटिविटी नजर आती है इन टेक्निकल्स पर। बट अगर यहां पर सेलिंग आ जाए तो क्या 332 आपका अभी भी सस्टेन करेगा? चार्ट पे आते हैं। बाय एसएल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। किसी पॉइंट पर आपको लगे कि ये चैनल सब्सक्राइब करने लायक है तो ही करना। ठीक है, अब कंडीशन जो हमारी यहां थी ना, हम यहां पे क्या डिस्कस कर रहे थे कि 332 328 ये आपका रेजिस्टेंस जोन है। आज का सेशन और पिछले वीक के दो सेशन 332 328 आपको फिर से दिखा। ठीक है, 332 328 फिर से दिखा। अब आज के सेशन में यहां क्या हुआ है कि स्टॉक ने ब्लू क्रॉसओवर जो आप ऊपर वाला देख रहे हो, ये ब्लू बॉलिंजर बैंड आपका जो यहां पे है, स्टॉक ने इसको टच किया। नीचे का लेवल 328 इसे भी टच किया और 332 के ऊपर अपने रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हो गया 333 के पास में। अब यहां पर आपकी क्या कंडीशन थी कि स्टॉक लगातार सेल हो रहा था, 332 के ऊपर क्लोज ही नहीं हो रहा था, लेकिन आज क्लोज हुआ है। तो हमें चाहिए कि ये क्लोजिंग लगातार आने वाले सेशंस के अंदर बनती चली जाए 332 के ऊपर, ताकि हम कह सके कि यस अब यहां पर ब्रेकआउट सस्टेन होगा और ब्रेकआउट फर्दर बनेगा। यानी कि 132 अगर ये ब्रेकआउट आने वाले सेशन में और सस्टेन करता है तो 138 पॉसिबली हमें देखने को मिल सकता है।
तो हमें इस बार की कंडीशन यहां से अलग चाहिए होगी, ठीक है। तो यहां से अलग कंडीशन आपकी यही बनती है कि ब्रेकआउट और सस्टेनेबिलिटी। अगर इस तरह की सेलिंग आपके पास देखने को मिलती है तो यस, फिर वापस हम नीचे की तरफ आ सकते हैं। तो हमें यही चाहिए 332 328 आपका सस्टेन करे ताकि फर्दर और ब्रेकआउट देखने को मिल सके। तो ये कंडीशन अभी आपकी चार्ट पैटर्न पर है। बाकी अपडेट्स जियो ब्लैक रॉक और साथ में आपकी अलियांस के साथ जुलाई के महीने में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई है उन सबको यहां पर समझेंगे। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। पूरे जुलाई में देखो बहुत कुछ हुआ है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। पहले बात करते हैं जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड की। तो रिसेंटली जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड जो यहाँ पर बना है उसमें सेबी ने लॉन्चिंग के बाद में एक और यहाँ पर अप्रूवल कंपनी को दे दिया है। एक और अप्रूवल सेबी ने लॉन्चिंग के बाद कंपनी को दिया, वो है 5 नए पैसिव इंडेक्स फंड्स में अलाउंस का। अब यहां पर इन्वेस्टर 500 रुपए से इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। यह अपडेट कंपनी ने जुलाई के अंदर दी थी। तो भैया जुलाई में जियो ब्लैक रॉक और जियो अलियांस में बहुत कुछ हुआ, यानी कि ओवरऑल जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के दो ज्वाइंट वेंचर, जियो ब्लैक रॉक और दूसरा जियो अलियांस, इन दोनों में बहुत सारे डेवलपमेंट्स देखने को मिली हैं इस जुलाई के महीने के अंदर। अब जियो फाइनेंशियल अलियांस जॉइंट वेंचर 4 की फैक्टर्स जो कि इस री इंश्योरेंस डोमिनेंस जो यहां पर जीआईसी का है उसको डिसरप्ट कर सकता है, यानी कि मार्केट में एक नया प्लेयर बन सकता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अपने इस री इंश्योरेंस अलियांस के साथ में, यानी कि ज्वाइंट वेंचर के साथ में। टोटल 4 फैक्टर है कि कैसे जियो फाइनेंशियल अलियांस ये आगे बढ़ सकता है और पूरे मार्केट को यहां पर डिसरप्ट कर सकता है। इन चारों पॉइंट्स का यहां पर देख लेते हैं एक बार, ठीक है। पहला पॉइंट आपका इसमें आता है ऑब्लिगेटरी प्रीमियम। देखो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर किसी पॉइंट पर आपको लगता है कि ये चैनल सब्सक्राइब करने लायक है तो ही करना। ऑब्लिगेटरी प्रीमियम, जीआईसी रिसीव्स अ मैंडेटरी 5% प्रीमियम कलेक्टेड बाय ऑल जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। लेकिन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के इस बिजनेस में आने के बाद में प्रीमियम में आपको कटौती देखने को मिल सकती है और यानी कि इन्वेस्टर्स को ज्यादा फायदे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज बताया जा रहा है कि जीआईसी को भी मार्केट तोड़ सकता है, जीआईसी का भी। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस वो भी जियो अलियांस की जो है ज्यादा देखने को मिलती है, री इंश्योरेंस जेवी एज वेल इसके अंदर। अपार्ट फ्रॉम दैट कैपेसिटी बूस्ट भी यहां पर जेवी दे सकता है अलियांस का। कैन इंजेक्ट ग्लोबल री इंश्योरेंस कैपेसिटी, यानी कि फ्रॉम ऑल ओवर द ग्लोब वहां पर भी आपको चीजें देखने को मिल सकती है, कैपेसिटी इंक्रीज होता देखने को मिल सकता है और इंडियन मार्केट की एक्सपर्टीज भी इंप्रूव होती देखने को मिल सकती है जियो अलियांस के ज्वाइंट वेंचर में। डिजिटल फर्स्ट एडवांटेज ये भी यहां पर मिलेगा जियो को, क्योंकि जियो डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन विच इज ऑलरेडी प्रूवन इन द पेमेंट्स lending and broking space could accelerate the market penetration for reinsurance solution। ऑलरेडी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में कंपनी है तो इसका भी फायदा देखने को मिल सकता है री इंश्योरेंस सॉल्यूशंस के अंदर जियो अलियांस के इस जॉइंट वेंचर में। तो टोटल 4 मेजर फैक्टर्स हैं जो कि पूरे इस मार्केट को, री इंश्योरेंस मार्केट को हिला सकता है जियो। तो भैया ये खबरें यहां पर अभी हैं।